अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हाल होगा उनका। सेवा अच्छी की, एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ दिया। बाबा कहते वो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया उतना उनको भी मिलेगा। कर्म की गति बाबा बताते। ये कमाई कभी वेस्ट कभी जाती नहीं। सतयुग में तो सतयुग में तो जहां जीत वहां जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। उससे कम तो बहुत सुख दिया सबको, गोल्डन स्पून इन माउथ। थोड़ा सुख दिया, बाबा कहते सिल्वर। और उससे भी कम सुख दिया, बाबा कहते पीतल का मिलेगा। आगे फिर नहीं बताया। तो समझ में तो आता है ना, माना डिपेंड क्या है, कितनों को आपने सुख दिया, कर्मों से कितनों को सुख दिया, कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, मधुबन दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहां तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो, कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं। बाबा तो कितना ऊंचा बनाते हैं, साई के घर से कोई खाली न जाए। बाबा आज क्या बनना है, साई। अभी साई तुम्हारे सम्मुख है, कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वो भी प्रजा में जरूर आएंगे। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे, बुद्धि में ऐसा फिट हुआ है ज्ञान जैसे बाबा के पास है। नींद से भी जाके उठाओ तुम कौन हो तो क्या बोलेंगे, ऐसा फिट हो गया है, ठीक है ना। बाप ज्ञान का सागर है, बताते हैं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि ये कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं, कोई दैवी गुण में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते, सबको चांस है। गैलप करते रहेंगे, खुद भी फील करते हैं हम जहां तहां से फेल हो जाते हैं। फलाने हमसे होशियार है, सीख कर होशियार भी हो सकते हो। अगर देहाभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। सीखने का इंटरेस्ट है तो क्या करना पड़े, देहाभिमान को छोड़ना पड़े। दूसरे जिनमें अच्छे वैल्यूज है, कहाँ उनमें अच्छी स्किल्स है, टैलेंट्स है, उनसे सीख सकते हो। मैं आत्मा हूँ ये तो एकदम पक्का कर दो। मैं आत्मा हूँ ये तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण करने होंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहां तक लायक बना। खुद का डॉक्टर खुद बनो। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। ये राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के और कोई सिखा न सके। बच्चे सीखते जाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं।
ये पूरा पता कैसे पड़े? आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो कौन कौन से टाइटल आज मिले? हम राजऋषि हैं और पंडे हैं, हम पंडे हैं और पांडव सेना है। हम सब टीचर्स हैं, सबको आप समान बनाना है। धारणा के लिए सार, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देंगे। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आपके द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या तो कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। कौन से अभ्यास से? जब चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो बाबा कहते हैं डायमंड में सातों ही रंग समाये हुए हैं, ऐसे आपसे भी अलग अलग रंगों की अर्थात की शक्तियों की फीलिंग्स आएगी। स्लोगन, प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। सूचना है, जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेगी। कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरे ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहकर अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाए। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूरिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सब की ये डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो इसीलिए आज की पहली पॉइंट है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसका स्पष्टीकरण, संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट रहे, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे।
तो इसीलिए वरदान भी फरिश्ता स्थिति का था। और सारा दिन आज क्या करेंगे? फरिश्ता स्थिति, साइलेंस की अनुभूति करते रहेंगे। यही पॉइंट है, सेम है, अव्यक्त शरीर। ओम शांति। ओम शांति।